हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो फिर माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 9 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को किस कर लेता है और उसके बाद उससे दूर हटकर अपने आप को मारने लगता है। वांगजी सोचता है कि ये तुमने क्या किया, विंग तुम्हारा दोस्त है, और पीछे मुड़कर विंग को देखता है जो आराम से सो रहा होता है। वांगजी सोचता है कि मैंने विंग को कैसे किस कर लिया, अगर वो जाग जाता तो। वांगजी ये सोचकर अपने आप को और जोर से मारने लगता है। वांगजी उस रात जमीन पर ही सो जाता है। अगले दिन वांगजी हमेशा की तरह 5 AM पर उठ जाता है और हमारा विंग हमेशा की तरह सोया हुआ होता है। गाइस, वांगजी हमेशा वांगजी रहेगा, हमेशा सुबह 5 बजे उठना और रात को 9 बजे सो जाना। गाइस, आप लोग में से कौन कौन 5 बजे उठते हैं वांगजी की तरह? गाइस, मैं तो सोई हुई रहती हूँ विंग की तरह। गाइस, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वांगजी की तरह कौन कौन 5 बजे उठते हैं। तो वांगजी विंग को देखता है जो अभी तक सो रहा होता है। वांगजी को फिर से रात की याद आ जाती है जब उसने विंग को किस किया था। वांगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वांगजी जल्दी से शावर लेने चला जाता है। वांगजी के शावर लेने जाने के बाद कुछ देर बाद विंग उठ जाता है और विंग अपना लिप्स टच करता है और स्माइल करने लगता है। विंग को उस रात एक सपना आता है कि किसी ने उसे किस कर लिया है। उस सपने में विंग ना ही तो उस इंसान का चेहरा देख पाता और ना ही उसकी बॉडी, बट उस इंसान ने विंग को बहुत सॉफ्टली किस किया था और उस इंसान के लिप्स काफी सॉफ्ट है। ये सब सोच के विंग के चीक्स काफी रेड होने लगते हैं। विंग सोचता है कि काश कि मैं उस इंसान का चेहरा देख पाता। विंग ये सब चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी वांगजी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वांगजी उस समय सिर्फ टॉवल में ही होता है। वांगजी जब वॉशरूम से निकलता है तो विंग और वांगजी एक दूसरे को देखने लगते हैं। विंग की आइज और वांगजी की आइज मीट करती है। विंग के चीक्स और रेड होने लगते हैं और वांगजी के ईयर्स भी रेड होने लगते हैं। विंग धीरे धीरे वांगजी की बॉडी को देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि वांगजी की बॉडी कितनी अच्छी है। विंग सोचता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ और अपनी नज़र वांगजी से हटा लेता है। वांगजी को भी उस केस की याद आ जाती है, इसलिए वो भी विंग से अपनी नज़र हटा लेता है और जल्दी से जाकर अपनी ड्रेस पहन लेता है। विंग भी जल्दी से उठकर वॉशरूम चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे स्टूडेंट बीच पर चले जाते हैं। टीचर उन लोगों से कहती है कि आज हम यहाँ कैंपिंग करने वाले हैं। सारे बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन टीचर उन लोगों से कहती है कि इससे पहले कि हम लोग कैंपिंग स्टार्ट करें तुम लोगों को इस पूरे बीच को साफ करना पड़ेगा। ये सुनकर सारे बच्चे सैड हो जाते हैं, लेकिन टीचर कहती है कि ये काम तुम लोगों को टीम बनाकर करना पड़ेगा और एक टीम में सिर्फ 2 ही लोग होंगे। सारे बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और विंग सोचता है कि मुझे वांगजी के साथ टीम बना लेना चाहिए क्योंकि मैं उसका फेक बॉयफ्रेंड जो हूँ। विंग ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी टीचर उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को एक कार्ड मिलेगा जिसमें जिसका भी नंबर लिखा होगा वो तुम्हारा टीममेट होगा। वेन्नी और नी हुसैन एक ही टीम में होते हैं, लेकिन वांगजी और विंग एक टीम में नहीं होते हैं। विंग की पार्टनर म्यान म्यान होती है। वांगजी ये देखकर थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी विंग का टीममेट बनना था। विंग ये नोटिस कर लेता है तो विंग को लगता है कि वांगजी इसीलिए सैड है क्योंकि म्यान म्यान उसकी टीम में ना होकर मेरी टीम में है। विंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी म्यान म्यान उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ा सैड लग रहा है, कहीं ये इस वजह से तो नहीं कि तुम उसके पार्टनर ना होकर मेरे पार्टनर बन गए। विंग अपने मन में सोचता है कि वो इस वजह से सैड नहीं है कि मैं उसका पार्टनर नहीं हूँ, वो इस वजह से सैड है क्योंकि तुम उसकी पार्टनर नहीं हो। तभी हमें वांगजी का पार्टनर दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं जिन ग्वायू होता है। जिन ग्वायू नी हुसैन के साथ उसके क्लास में पढ़ता है। जिन ग्वायू वांगजी के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हारा नंबर 17 है? वांगजी कहता है कि हाँ, मेरा नंबर 17 है। जिन ग्वायू वांगजी से कहता है कि तुम मेरे टीममेट हो, तुम्हें ढूंढने में मुझे कितना टाइम लग गया। वांगजी जिन ग्वायू से सॉरी कहता है। जिन ग्वायू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, चलो हम लोग पहले बीच साफ कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग बीच साफ करने लगते हैं, लेकिन वांगजी का ध्यान बार बार
विंग की तरफ जा रहा होता है। जिन ग्वायु भी ये नोटिस कर लेता है कि वांगजी बार बार विंग की तरफ देख रहा होता है। जिन ग्वायु वांगजी से कहता है कि तुम और विंग डेट कर रहे हो ना। वांगजी जिन ग्वायु से कहता है कि तुम्हें कैसे पता। जिन ग्वायु वांगजी से कहता है कि तुम दोनों को डेट करने से पहले से ही पूरे हाई स्कूल को इसके बारे में पता था कि तुम विंग को पसंद करते हो। वांगजी जिन ग्वायु से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं विंग को पसंद करता हूँ। जिन ग्वायु वांगजी से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम विंग को पसंद नहीं करते। वांगजी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं विंग को पसंद करता हूँ। जिन ग्वायु वांगजी से कहता है कि तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम विंग को पसंद करते हो। वांगजी कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। उसके बाद सारे स्टूडेंट बीच क्लीन करने के बाद टेंट बनाने के लिए जाते हैं। तभी वांगजी विंग से बात करने के लिए विंग के पास जाता है, लेकिन विंग उससे कहता है कि लंचा मेरी टेंट बनाने में मदद करो ना, ये टेंट बनाना कितना मुश्किल है। तभी वांगजी विंग की मदद करने लगता है टेंट बनाने में। टेंट बनाने के बाद वांगजी फिर से जब विंग के पास जाता है बात करने के लिए, विंग उसे कुछ काम दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रात को जब सब लोग डिनर करने लगते हैं तब भी वांगजी जाता है विंग से बात करने के लिए, लेकिन विंग उसे इग्नोर कर देता है और वो म्यान के पास चला जाता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि विंग उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। विंग म्यान के पास जाकर उससे बात करने लगता है। म्यान उससे कहती है कि तुम यहाँ आकर क्यों बैठ गए, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करना। विंग हंसते हुए म्यान से कहता है कि वो काफ़ी बोरिंग है, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रहा। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि वांगजी जब जिन ग्वायु से बात कर रहा होता है तभी विंग भी वहाँ पहुँच जाता है। जिन ग्वायु ये नोटिस कर लेता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसने विंग को देखा ही नहीं और वो वांगजी से बात करने लगता है और कहता है कि तुम विंग को पसंद करते हो ना। और वांगजी कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं विंग को पसंद करता हूँ। विंग ये सारी बातें सुन रहा होता है तो उसे काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वांगजी को पसंद करने लगा था। विंग को काफ़ी सैड फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है और वही जिन ग्वायु ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यही हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। तभी विंग म्यान से कहता है कि वांगजी मुझे पसंद ना करके अगर तुम्हें पसंद करे तो। म्यान विंग से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वांगजी तुम्हें पसंद करता है, मुझे नहीं। विंग म्यान से कहता है कि क्या हो अगर वो सब सिर्फ एक झूठ निकले, असल में वांगजी तुम्हें पसंद करता हो। म्यान विंग से कहती है लेकिन ये कैसे हो सकता है। विंग म्यान से कहता है कि एक बार के लिए भूल जाओ कि मैं और वांगजी मिले थे, भूल जाओ कि हम दोनों दोस्त बने थे, भूल जाओ कि मैं और वांगजी का भी बॉयफ्रेंड बने थे। म्यान कहती है कि लेकिन ये कैसे। विंग म्यान से कहता है कि म्यान बस एक बार के लिए सोचो कि वांगजी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या होता अगर वो मेरे जगह तुम्हें लाइक करता और तुम्हें प्रपोज करता, क्या होता अगर वो मेरी जगह तुम्हें प्रपोज करता। ये वर्ड विंग के लिए कहना बहुत मुश्किल था। विंग म्यान से कहता है कि क्या होता अगर वो कहता कि वो तुम्हें लाइक करता है। म्यान विंग से कहती है कि मुझे नहीं पता। विंग म्यान को एक सैड स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोच कर देखना चाहिए। वांगजी काफ़ी अच्छा इंसान है, उसके जैसा इंसान तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा, इसीलिए एक बार तुम इसके बारे में सोच कर देखो। तभी विंग वहाँ से उठकर चला जाता है। विंग ने जितने भी शब्द म्यान से कहे थे उन सारे वर्ड्स को कहते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि हर एक वर्ड जो विंग बोलता उसे लगता कि कोई उसे 1000 नाइफ के साथ उसके हार्ट पर स्टैब करता। विंग के लिए वो वर्ड्स कहना बहुत मुश्किल था। आगे हम देखते हैं कि आधी रात हो चुकी है और सारे लोग सो चुके हैं, लेकिन विंग अभी भी जगा हुआ होता है और बीच के पास वॉक कर रहा होता है। विंग चांद की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैं भला इतना दुखी क्यों हूँ, मुझे पहले से ही पता था कि लंचा म्यान को पसंद करता है, उसके दिल में मेरे लिए कभी भी जगह नहीं थी। विंग चांद को देखकर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ वांगजी
टेंट से बाहर निकल कर आ जाता है। वांगजी जब टेंट से बाहर निकल कर आता है तो वो विंग को देखता है, जो आधी रात को चांद के नीचे खड़ा होता है और चांद को देख रहा होता है। विंग उस समय सैड दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो सुंदर दिख रहा होता है। चांद की रोशनी उस पर गिरती और वो उस पर सजा खड़ा होता। उसके ये लंबे बाल चांद की रोशनी में चमकती और समुंदर की वो लहरें जो विंग की बालों के साथ लहराती। उसकी ये आंखें जो रंग बेरंगे तारों की तरह चमकती। वांगजी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी विंग की आंखों से आंसू गिरते हैं। वांगजी विंग की सुंदरता पर इतना खो गया था कि विंग की आंखों से जब आंसू गिरते हैं तब वांगजी सोचता है कि उसके ये आंसू जो समुंदर की तरह चमकते और सुंदर दिखते, जिसके अंदर दर्द छुपा हो, उस आंसुओं को मैं कभी नहीं गिरने दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे खुद से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। वांगजी सोचता है कि विंग, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। गाइस, मुझे आपको एक बात बतानी है कि आज जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रही थी तब मुझे विंग की लाइन्स में काफ़ी इमोशनल फील हो रहा था। और गाइस, मैंने तो वांगजी को शायर ही बना दिया है। गाइस, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये शायर वांगजी कैसा लगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वांगशांग फैन के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।